हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है पहली क्लास में। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक जिसमें आपको कंठस्थ भी करवाए जाएंगे और उच्चारण तो नो डाउट सिखाया ही जाएगा पहले, तभी आप लोग कंठस्थ कर सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको कुछ बता रही हूँ क्लास की स्टार्टिंग में ही। अभी 2 मिनट एक्चुअली बचे हुए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं सीखने के लिए 12वें अध्याय से। अभी जो लोग जिनका आज फर्स्ट डे है, बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है। आप ये मत सोचना हम शायद हमारे 11 चैप्टर्स मिस हो गए, अब हमको कौन करवाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, आपको सब कुछ करवाएंगे। एक्चुअली जो 12th चैप्टर है उसमें बेसिकली अनुष्टुप छंद है। श्रीमद् भगवद गीता में दो तरह के छंदों का उपयोग हुआ है, एक है अनुष्टुप, एक है त्रिष्टुप। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जो है उसमें अनुष्टुप छंद का इस्तेमाल किया, जो कि सुनने में, पढ़ने में, सीखने में बहुत ही आसान है। ठीक। और सबसे दूसरी बात यह है कि इसका जो चैप्टर के जो श्लोक है वो है 20। 15वां अध्याय है उसके भी 20 है, 12वां अध्याय है उसके भी 20 है। लेकिन 12 और 15 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा चैप्टर है 12th चैप्टर, वो एज कंपेयर टू 15 चैप्टर ज्यादा इजी है। ठीक है। और तीसरा कारण रीजन क्या है कि हम 12th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप में से कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि मतलब हमें पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आगे आगे मुश्किल होता जाएगा। आप लोग सोचोगे बड़ा मुश्किल है, हम चले जाते हैं, हम निकल जाते हैं। जब आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सोचोगे, अपने मन में ऐसी चीजें लेकर आओगे, तो कम से कम आप 12वां अध्याय तो करके जाओगे। एटलीस्ट 12वां चैप्टर जो है आपका, वो तो कम से कम होगा। ठीक है ना, जो 12th चैप्टर है ये तो कम से कम होगा। तो इसीलिए भक्ति योग, तो जब 12th चैप्टर करके जाओगे तो कम से कम आपके जीवन में भक्ति तो आएगी ही आएगी। और भक्ति योग जो है सबसे इंपॉर्टेंट योग भी है, जितने भी योग है। मतलब आप लोगों ने सबने भगवत गीता पढ़ी हुई, आई नो। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। सबसे अच्छा योग जो बताया भगवान ने, जो भगवान जी का भी खुद का फेवरेट है, जो भक्तों को भी मोक्ष देने वाला है, मतलब कि भगवान के भगवत धाम लेके जाने वाला, आपको गोलोक वृंदावन तक लेके जाने वाला है, वो भगवत गीता का 12वां अध्याय यानी कि भक्ति योग है। ठीक। कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी अपने साथ रखने के लिए, नोटबुक और पेन। ग्रुप में मैंने मैसेज भी डाला था कि आप लोगों ने ये चीजें लिखनी है। ठीक। अपने साथ साथ कॉपी रखेंगे। एक चीज, नोटबुक और पेन आपके साथ में होना चाहिए। 30 मिनट या 40 मिनट जितनी भी देर की कक्षा होगी, आपने अपना दिमाग, अपना ध्यान, पूरा का पूरा फोकस जो है ना, कंसंट्रेशन सारी की सारी यहाँ पे लगाना, पूरा यहाँ पे लगाना है। आपको आएगा, आई प्रॉमिस। आप अच्छे से गाओगे, जैसे मेरा उच्चारण आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जैसे मैं गाती हूँ परफेक्शन के साथ आपको भी आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जिद पकड़नी है कि हमने आना है, हमने रोज आना है। एक ये चीज, हमने पढ़ना है, हमने सीख कर ही रहना है। दूसरी चीज, बीच बीच में होगा, अब जब आपसे बोला नहीं जाएगा ना श्लोक, आपको थोड़ा सा लगेगा हमको नहीं आ रहा, हमसे नहीं होगा, शायद मुश्किल है, हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, हमको हिंदी नहीं बोलनी आती, संस्कृत कहाँ से सीखेंगे। मैं हूं, मैं सिखाऊंगी, आपको आएगा। आपने जिद पे अड़े रहना कि हमने करना ही करना है, सीखना ही सीखना है, पढ़कर जाना ही जाना है। प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, जो मैं सिखा रही हूँ, सुना रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। सबसे बड़ी जो चीज है ना, उसमें सबसे मेन फोकस आपने अपना क्या रखना है कि जब मैं आपको श्लोक गाते हुए सिखा रही होंगी, आप लोगों ने मेरे साथ साथ में नहीं गाना। यूजुअली क्या होता है, कई बच्चे क्या करने लग जाते हैं, कई माता जी प्रभु जी क्या करते हैं, जैसे जैसे टीचर जो शिक्षक है वो सिखा रहा होता है, साथ साथ में वो लोग भी गाने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप मुझे नहीं सुन पाओगे। जब मुझे नहीं सुन पाओगे तो आप अपनी मनमानी से गाओगे और गलत उच्चारण करते चलोगे। गलत बोलते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गलत लर्न कर लोगे, आपको गलत ही कंठस्थ हो जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना है। श्रीमद् भगवत गीता जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का हमारा जो पहला श्लोक है, वो हमें क्या सिखाता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उसमें ये बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन श्रवणम में रुचि बहुत है उनकी। किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ संजय, मुझे बताओ, सुनने में बहुत रुचि है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होगा, श्रवणम। आपने अपना ध्यान रखना है कि माता जी यानी कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, और किस शब्द को मैं कैसे उच्चारण कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सुनोगे आपको अच्छे से आएगा। श्रवणम के बारे में और चीज बताती हूँ आपको। एक बारी जो भारद्वाज मुनि थे, ठीक है, भारद्वाज मुनि से भगवान श्री राम ने ये पूछा था कि मैं कहाँ पर रहूं। तो भारद्वाज मुनि उनको 13 स्थान बताते हैं, 13 प्लेसेस बताते हैं जहां पर भगवान राम रहे। उनमें से जो सबसे पहला स्थान है कि आप उन भक्तों के दिल में रहना, आप उन भक्तों के हृदय में रहना जिनका कान जो है, मतलब कर्ण, कर्ण बोलते हैं कानों को, ईयर्स, समुद्र के समान है। क्योंकि समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी नदियां आती हैं, मिल जाती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता। वो कभी ये नहीं कहता ये तेरा पानी भी ले लू, नदी तू भी आ गई है, तुम्हारा मैं डूब जाऊंगा, इतना पानी मेरे पास आ गया। नहीं 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 नहीं, वो कभी ऐसे नहीं कहता, कभी ओवरफ्लो नहीं होता। तो उन भक्तों के हृदय में रहिए जिनके कान समुद्र के समान है। तो उसी तरह से हमको अपना हीरिंग जो है, हमको जो अपना श्रवणम है, वो बहुत डीप बनाना चाहिए। रेगुलर वे में हमको हीरिंग करना चाहिए। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना कम है। एक्चुअली श्रवण जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी ये होती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये मानो कि जैसे बारिश हो रही है बाहर, और अगर आप एक छोटा सा चम्मच लेके बाहर चले जाओ पानी भरने के लिए, या बाल्टी लेकर चले जाओ, तो ज्यादा पानी किस में आएगा, चम्मच में आएगा या बाल्टी में आएगा? बाल्टी में आएगा, है ना। दोनों में डिफरेंस है, चम्मच और बाल्टी दोनों में डिफरेंस है। उसकी कैपेसिटी ज्यादा है बाल्टी की, तो बाल्टी में आएगा। तो यहाँ पर आपको पात्रता बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ठीक है, पात्रता बढ़ाने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हो। ठीक, तीसरी बात इसमें ये आती है कि अगर आप बाल्टी ले गए लेकिन बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे सुराख हैं उसमें, ठीक है, होल है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि छेद से क्या होगा, जो भी आप बाल्टी में पानी भरे वो निकल जाएगा। तो इसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है, इन अटेंटिवनेस। जैसे हम लोग हीरिंग के बीच में, कई लोग आप में से होंगे जो सोचेंगे हम मल्टीटास्किंग है, मैडम तो चलो बोल रही है, बोलते बोलते भी रहेंगे। माता जी लोग सोचेंगे हम सब्जी को तड़का लगा लेते हैं। प्रभु जी लोग सोचेंगे हम क्रिकेट मैच का स्कोर देख लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो। कई लोग जो होंगे सोचेंगे इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं किसने मैसेज किया, किसने क्या भेजा, क्या बोला, टाउन 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 टाउन, ये नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये क्लास में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करनी है ये चीज आप लोगों ने क्लास में। ये चीज करोगे तो अपने साथ आपका एक, मतलब अलर्ट नहीं रहोगे, इन अटेंटिवनेस इस चीज से आएगी। मल्टीटास्कर नहीं बनना क्लास में। ठीक, उससे क्या होता है, आवाजें तो आपको कान में आएंगी कि हाँ माता जी सिखा रही है, बोल रही है, गा रही है, लेकिन आपके दिल में नहीं उतरेगा, हृदय में नहीं जाएगा। जैसे पानी बाल्टी में तो चला गया, लेकिन सही, मतलब बाल्टी में चला तो गया है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, छेद होने की वजह से पानी बाहर आ रहा है, बाहर ही बह जा रहा है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, और जितना हो सके इस अपराध से बचना है आप लोगों को। क्योंकि ये कृष्ण भगवान की वाणी हम सीखने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम उच्चारण सीखेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः। तो हम पढ़ेंगे अब श्रीमद् भगवद गीता का 12th चैप्टर भक्ति योग। ठीक,
पहले आपने मुझे सुनना है, जैसा कि मैंने अभी आपको सुनने के बारे में बताया। आप लोगों की सबकी टर्न आएगी, ठीक है। पहला जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 का, उसमें अर्जुन जो है एक्चुअली प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान से, क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान जी, दो तरह के लोग होते हैं जो आपकी उपासना करते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी, एक होते हैं सगुणवादी या साकारवादी। एक साकार रूप की पूजा करने वाले, एक निराकार की पूजा करने वाले। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? दोनों भक्तों में से श्रेष्ठ कौन सा है? ठीक, ये श्लोक है। आपको हिंदी में मैंने इसका अर्थ बताया अभी। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। अब देखो, जब हम हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं? अर्जुन। यहाँ पे मैंने कैसे बोला? अर्जुन, अर्जुन, जुन, न, तो न पूरा है। ठीक, अगर मैं बोलूंगी अर्जुन तो क्या होगा? न जो है वो हलंत हो जाएगा। हलंत होने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो म के नीचे लाइन लगी है ना, ये तिरछी सी जो लाइन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हलंत। मतलब जस्ट इस लाइन को, जो टेढ़ी सी लाइन है, उसको बोलते हैं हलंत। जैसे हल का निशान होता है खेतों में, जैसे हल जोतते हैं, हल का निशान होता है, उसमें इसका क्या मतलब होता है? अगर ये आपके किसी भी वर्ण के साथ लगा होगा नीचे हलंत, तो दैट मीन्स कि वो शब्द आधा है, वो मतलब कि वर्ण आधा है, ये चीज। अर्जुन उवाच, उ जो है छोटा है, छोटा उ, इसको उवाच नहीं पढ़ना, मतलब ये उ बड़ा वाला नहीं है, उ छोटा है। अर्जुन उवाच, च अपने आप में ह्रस्व स्वर है, मतलब कि छोटा है। इसको छोटा का मतलब इसको जल्दी पढ़ते हैं, इसको च ऐसे नहीं पढ़ते, च, च यूं पढ़ना है। अर्जुन उवाच, पहले मुझे सुनो, आप लोगों की सबकी बारी मैं दूंगी, आपके आपके सबको चांस मिलेगा, जस्ट सुनो अभी मेरे को, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका श्लोक का पहली लाइन। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, एवं, एवं, एवं। अब एवं में क्या होता है? बहुत बार जो लोग होते हैं अपने अपने प्रांत के हिसाब से, कई लोग जो है वो ए को बोलते हैं ये, ये ये नहीं है, ये है ए। जैसे 1 रुपया है ना, 1 रुपी जिसको बोलेंगे 1 रुपया। एकता, एकलव्य, जैसे आज क्या है? एकादशी, तो ए, ये वाला ए है, ठीक। एवं, एवं, अब म हलंत यानी कि म आधा है, आधा म है यहाँ पे। एवं सतत, सतत, स को पूरा पढ़ना है, त को पूरा पढ़ना है, त को पूरा पढ़ना है, सतत, एवं सतत। उसके बाद है य के साथ छोटा उ, यु, यु, छोटा उ। इन चीजों का आपने ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान से सुनना है, दूसरी चीज ये है, आपने ये देखनी है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो बड़ा है, छोटा है, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, वो क्या है, ऐसे। एवं सतत युक, युक, युक्ता, ता, ता क्या है? बड़ा, ता। उसके बाद ये, अभी यहाँ पर आप देख लो रेड लाइन लगी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ये सारी रेड लाइंस है दोनों। अब ये रेड लाइनों का क्या मतलब है? रेड लाइंस का मतलब होता है आघात, आघात लेना। आघात में कुछ नहीं होता, जहां पे संयुक्त अक्षर यानी कि जोड़ा अक्षर होता है, उससे पहले ये आघात आता है, रेड लाइन, ठीक है। ये निशानी के लिए है। इसमें क्या होगा कि जैसे देखो यू के ऊपर है ना ये लाइन, यहाँ पे यू, नीचे यू है, ऊपर क्या है? ये 11 पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगला जो शब्द आ रहा है वहां पे क्या है? आधा क और पूरा त, आधा क और पूरा त, ये आ रहा है यहाँ पे, आधा श, आधा क और पूरा त, युक्ता, युक्ता। तो जहां पे पहला जो वर्ण है वो आधा हो, दूसरा वाला पूरा हो, तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? आघात लगा देते हैं। और आघात का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पे आघात जो है बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से यूज हो जाता है, किसी किसी केस में नहीं यूज होता, लेकिन किसी किसी केस में इफेक्टिव रूप में ये बकायदा यूज होता है। युक्ता, युक्ता। अभी क्या किया है मैंने? जो आधा क लिखा है ना यहाँ पे, युक्त, आधे क को मैंने क्या किया है? युक्त के साथ जोड़ा है, उसके बाद ता, युक्ता, युक्ता। तो मतलब कि दो आधे आधे क मेरे आ रहे हैं, आघात का ये मतलब है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, सबको आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हाय क्या सिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आई प्रॉमिस, आपको बहुत अच्छे से आएगा बोलना, ठीक है। आपको आएगा, आप मतलब हिम्मत नहीं हारनी।
एवं सतत युक्ता ये। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, भक्ता। अब भ जो है ना, बड़े सारे बच्चों का उच्चारण होता है ब, बकरी। मैं वो मेरे से बात नहीं करता, ब नहीं है, भ, भालू। अब जहां पे हमारे वर्ड्स जो हैं, जहां पे संघर्ष लगना है, जैसे छाता, झंडा, भालू, वहां पे आपको अपना फोर्स लगाना ही लगाना है। श्लोक में सुंदरता लाओगे, उच्चारण में आपकी शुद्धता आएगी, जब गायन अच्छा होगा तो बहुत ब्यूटीफुली आप गा सकोगे। तो भ, भालू वाला, भक्ता। ठीक, अब यहाँ पे भ के ऊपर भी आ गया 2 लाइन। ये क्यों है? क्योंकि आगे क्या है, आधा क पूरा र, आधा क पूरा त, भक्ता, भक्ता, आधा क अधिक त, पूरा त। उसके साथ में क्या है, आ की मात्रा, भक्ता, ता, भक्त, भक्त नहीं, भक्ता, भक्ता। अभी जब अगला वाला शब्द हमारा आधा होता है ना, जैसे स आप देख पा रहे हो आधा स है, तो हमको उसको कहां से कहां तक जोड़ना है, भक्तास, भक्तास तक जोड़ेंगे हम। ठीक है, भक्तास तक। अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको, स्पेस देके, भक्तास ऐसे करके हमको भक्तास तक करना है, भक्तास। जैसे इंग्लिश में क्या होगा, भक्त, भक्तास। तो यहाँ पे भी क्या है, भक्तास। उसके बाद क्या है, त्वाम। इसको तवाम नहीं पढ़ना, तवा वो तवा नहीं है जिसपे मम्मी फुलके पकाती है, रोटी बनाती है, तवा, तवा नहीं है ये, त्वाम, त्वाम, त्वाम। उसके बाद है, इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर आप देख रहे हो सी, सी जैसा दिख रहा है ना, पर यू, य के ऊपर जो आपको सी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है रफार वाला र। ये क्या है, रफार वाला र। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, र, 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 जैसे मोटरसाइकिल जाता है र, मतलब र ऐसे है ना। तो पर यू, पर यू अगर हम बोलेंगे पर यू, पर यू, तो उसमें क्या हो जाएगा, र हमारा एक तो पूरा हो जाएगा, ये वाला र माना जाएगा, फिर र पूरा हो जाएगा हमारा। लेकिन ये र हमारा पूरा नहीं है, रफार वाला र आधा है, तो इसको पर यू, पर यू, पर, 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 पर। ठीक, अब सुनो, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परयु, पर्युपासते। अभी यहाँ पर दूसरी गलती बच्चे यहाँ पर कर देते हैं, पासते। ठीक, यहाँ पे वो बोलते हैं पर्युपासते। अब जब हम पास्ते बोलेंगे तो पास्ते में क्या हो जाएगा, स हमारा आधा हो जाएगा। और पास्ते का साउंड कैसे आएगा, जैसे आपने वो मूवी देखी है चिक्की पांडे की, है ना एक मूवी, हाउसफुल, अमा मिया अमा पास्ता। तो पास्ता में क्या हो जाता है, स आधा हो जाता है। पास्ता नहीं है ये, ना ये खाने वाला पास्ता, ये क्या है, पर्युपासते, सते, स पूरा गाना है यहाँ पे, पास्ते नहीं, पासते। ठीक, समझ में आ रहा है किसी को? कोई डाउट लगा पहली वाली लाइन में? आप लोगों को मैंने अनम्यूट करके रखा है क्योंकि बैकग्राउंड में किसी ना किसी के कोई शोर होता है ना कभी कभी, तो इसलिए आपको अनम्यूट किया है। बाकी जब आप लोगों की बारी आएगी, आप लोग पूरा, मैं आपको मौका दूंगी गाने का, ठीक है ना? चलो शाबाश। ये चाप्य। अभी यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये तो आपको पता है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा पेन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो ये शब्द जो है आपके लिए बोलना आसान है, ये। लेकिन कहीं कहीं लोग क्या कर देते हैं, ये को बोल देते हैं ए फॉर एप्पल वाला ए नहीं है, ये है य, ए, ये। ठीक, उसके बाद है चाप्य, 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 चाप्य। वापिस आप देख रहे हो कि चाप्यक्षरम व्यक्तन, ये एक शब्द है, इसके ऊपर 1 2 3 4 4 जगह पे आघात है। ये चाप्यक। अब चा में क्या करना है, चा को थोड़ा सा दीर्घ करेंगे क्योंकि च के साथ है आ की मात्रा। ये चा, चा। हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, जैसे हम सब्जी को चॉप 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 करते हैं, हम इसको भी चाप्य कर देते हैं, ऐसे नहीं है। ये चाप्य, ये चाप्य, चॉप चॉप नहीं, चाप्य, ये चाप्यक। उसके बाद क्या आएगा, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन। इस तरह से बोलना, मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे बोला मैंने। देखो, पहले चा, चा, ठीक है, चा। ठीक, उसके बाद है आधा प और पूरा य, आधा प अधिक य, प्य। अब ये प्य कौन सा है, प्याला, प्यार। अब हम क्या बोलते हैं, मुझे उससे प्यार है, हम ये नहीं कहते ना मुझे उससे प्यार है,
मुझे चाय का प्याला दे दो। हम ये चीज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, मुझे उससे प्यार है, मुझे चाय का प्याला चाहिए। तो प्या, ये चाप्य, ये चाप्य। अब यहाँ पे क्या है, च के साथ आपको प जोड़ना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, भक्तास, जो आधा स है वो हमने ता के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे चाप, चाप, आधा प हमारा आएगा चाप के साथ, चाप। उसके बाद जो एक और आपने प लिखना है, वहां पे लिखना है या बोलना क्या है, प्य। एक आधा प हमारा आएगा य के पहले, च आ आधा प, ठीक। उसके बाद आधा प दोबारा से, फिर पूरा य, चाप्य। तो क्या बना, ये चाप्य, चाप्य, चाप्य। अब देखो मैंने दो प बोले आधे आधे, ध्यान से सुनो, चाप्य, चाप्य, ठीक। उसके बाद देखो य के ऊपर भी आपका क्या है, आघात का निशान, ये सिंबल आ गया वापस 11, ठीक है, पैरेलल लाइंस। ये क्यों है, क्योंकि आगे क्षर है, क्ष, क्ष। अब जो क्ष है ना, क्ष क्षत्रिय वाला, ये अपने आप में, ये दिखने में हमको एक लगता है, बट ये अपने आप में जोड़ा अक्षर है। ये बनता है हमारा आधा क, कबूतर वाला आधा क, ठीक। और श, क्ष, क्ष कौन सा बोल रही हूं मैं, तेषां, ये वाला षटकोण वाला, ये वाला श बोला मैंने, आधा क और पूरा श जब मिलेगा तो ये बनेगा इज इक्वल टू क्ष, क्ष, ये चाप्यक्ष, ठीक। अभी अभी ये जो क्ष बोला मैंने, क्ष के साथ मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट में लिख के दे देती हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है, ये रफ है, आधा क, आधा क और श, ये देखो अभी यहाँ पे हलंत नहीं आ रहा, लेकिन आधा क और श षटकोण वाला ये आधा है, ठीक है। ये जैसे युक्त में है ना, ये वाला क है, जैसे युक्त में है, जैसे युक्त में है, ऐसे वाला क है, ये आधा क है, और पूरा ये वाला। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तब हमारा बनता है क्षत्रिय वाला, क्ष बन जाता है फिर हमारा क्ष। ये अभी इससे पहले क्या बताया, आधा क, तो यहाँ पे य के साथ आपको क्या जोड़ना है, आधा क लगाना है। य के साथ क्या जोड़ना है, आधा क लगाएंगे। ये चाप्यक, ये चाप्यक, ये चाप्यक क, ये चाप्यक, पूरा क लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये चाप्यक। तो ये गलत उच्चारण हो जाएगा। क्या बोलना है हमको, ये चाप्यक, ये चाप्यक क्षर, ये चाप्यक्षर, सॉरी एक सेकेंड, ये चाप्यक्षर। उसके बाद है म, म के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, मतलब आघात है। तो म के बाद क्या है हमारा शब्द, आधा व, व्यक्ति वाला आधा व। तो म के साथ आप लोगों को जोड़ देना है आधा व, मव, 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 मव। उसके बाद आपको बोलना है व्यक्तन, व्यक्तन। अभी पूरा जो ऊपर वाले ना, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, उस पे आघात तो है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन उतना इफेक्टिव रूप से ना पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आप लोगों को भी नहीं है। तो इस वाले जो शब्द है ना, जो नीचे वाला शब्द है चाप्यक्षरम व्यक्तन, इस पे आघात जो है इफेक्टिवली रूप से आएगा, पूरा पूरा इफेक्टिवली आएगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये चाप्यक्षर मव, 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 म पूरा आधा व, म पूरा आधा व, मव। उसके बाद है व्यक्तन, व्यक्तन। अब यहाँ पे भी वही है, आधा क, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था युक्ता, भक्ता, व्यक्त, सेम सेम है यहाँ पर भी। ये चाप्यक्षर मव्यक्तन, मव्यक्तन, न आधा, हलंत न, हलंत न का मतलब आधा न है यहाँ पे, ठीक। तेषां, अब ये जो है इसको बोला जाता है जैसे इसका उच्चारण नाक और मुंह हम दोनों से करते हैं, जैसे गंगा, गंगा, गंगा। हम लोग एक तो गंगा को लिखते हैं ग, ऊपर बिंदी आ गई, ग और आ की मात्रा गंगा, लेकिन रियल में कैसा है, ग उसके साथ ये है गंगा, ये वाला अनुस्वार उसके साथ जुड़ता है हमारा, गंगा, ठीक। तो हम इसको कैसे गाएंगे,
तेषां, तेषां। अब श ये कौन सा शलगम वाला नहीं है, षटकोण वाला है। स, श, श, इन तीनों में डिफरेंस है। जब हम स बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत दोनों जुड़ जाते हैं, जबड़ा जो है ना हमारा जुड़ता है। स बोल के देखो, स जुड़ेगा जबड़ा। जब हम बोलेंगे श में क्या होगा, जीभ फोल्ड हो जाएगी आपकी। श जीभ फोल्ड होगी, दांत आपस में चिपकेंगे, जुड़ेंगे। उसके बाद जब हम बोलेंगे श, षटकोण वाला श, तो क्या होगा, जीभ ज्यादा फोल्ड होके तालू को टच करेगी, ज्यादा फोल्ड होके पीछे की ओर खिंचवाएगी, तालू को जाकर टच करेगी। तेषां, तेषां, ठीक है। तो ये क्या शब्द बनेगा, तेषां, तेषां के योग वित्तमाः। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट कर रही हूँ, वन बाय वन आप लोग टर्न बाय टर्न से आना। सबसे पहले ए फॉर अंतरा माता जी और अश्विनी प्रभु जी। ठीक है, अंतरा जी के बाद अश्विनी की बारी आ जाएगी, अश्विनी प्रभु जी की। आप लोग प्लीज, गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने सबने अपने नाम जो है नाम ही रखे हुए हैं, नहीं तो कई बार आ जाते हैं रेडमी आईफोन के नाम से, तो दिक्कत हो जाती है। तो अंतरा माता जी आपका नाम सबसे पहले, ना सॉरी, अभिषेक प्रभु जी आ चुके हैं, तो अल्फाबेटिकली हम देते हैं। अभिषेक प्रभु जी आपकी टर्न। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मेरे साथ अनुपठन करो, ठीक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये, एवं सततयुक्ता ये। सतत दो तो है प्रभु जी, एक तो नहीं है, सतयुक्ता नहीं, जी। एवं सतत, सतत एवं सतत युक्ता युक्ता ये, ये, यहाँ से युक्ता ये। शाबाश। भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तां, भक्तां सतत्व देखो ध्यान से देखो, अब पर्युपासते। देखो, भक्तास, मैंने बोला ना भक्तास, मंदिर में क्या है, भक्तास, भक्तास, बोलो भक्तास। भक्तास, त्वाम, भक्तास, भक्तास, त्वाम, भक्त्वास, त्वाम, भक्ता त्वास्तवाम। तवामी। जब आप तवा बोलोगे तो त पूरा हो जाएगा, यहाँ पे तो आधा है ना, त्वाम, त्वाम, त्वा, शाबाश, ठीक है। त्वाम पर्युपासते, पर्युपासते। ठीक है। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, ये चाप्यक्षरं व्यक्तम। देखो त म नहीं है ना, न है, हलंत न। इसके रूल भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे न क्यों आ गया, ब्रैकेट में न क्यों आ गया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जिन लोगों को मतलब जैसे सबको जब संस्कृत नहीं आती तो क्या करते हैं लोग, जैसे त के ऊपर बिंदी है तो उसको म बोल देंगे, ठीक है। लेकिन इसका ठीक। रूल होता है, बकायदा संस्कृत में इसका रूल होता है कि जहां पर, यहाँ पे न क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे त थ ध ध न, जो हमारे हिंदी का है ना, त थ ध ध न, च वर्ग, क वर्ग, ऐसे वाला वर्ग, त थ ध ध न, त वर्ग का शब्द में अंड में क्या आ रहा है, न, तो इसलिए यहाँ पे न लगाया। ये संस्कृत का ग्रामर, व्याकरण है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा, कोई बात नहीं। देश, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, ये चाप्यक्षरं व्यक्तम। तेषां के योग वित्तमाः। तेषां के योग विक्रम। कोई बात नहीं, आज आपका फर्स्ट डे है ना, धीरे धीरे आएगा। आपने बस ये मत सोचना कि हमको नहीं आ रहा, मेरी बेइज्जती हो रही, किसी की बेइज्जती नहीं हो रही, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, ठीक है। आराम से आप रिलैक्स होके पढ़ना है, यहाँ पे सीखना है। चलो, अंतरा माता जी और अश्विनी प्रभु जी, मैं आप दोनों को एक साथ अनम्यूट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा वो हाँ जी। अर्जुन उवाच, हरे कृष्णा। अंतरा माता जी, आपको गाना है या लिख दो, नहीं तो आप ना, मैंने म्यूट की अनम्यूट कर दिया हुआ आपको। अश्विनी प्रभु जी आप भी आ जाओ, दोनों जने साथ में आ जाओ। अर्जुन जी माताजी। उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये, एवं सततयुक्ता ये,
अभी आपने बोला एवं, म नहीं, एवं वम, वम। एवं सतत शाबाश। युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। ये चाप्यक्षरं व्यक्तन्। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मव, ये चाप्यक्षरमव। आप लोगों ने नोटबुक पे लिखा ना थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं बता रही थी कहाँ पे क्या बोलना है, हाँ तो उसको देखना है, ठीक है। जी, तेषां के योग वित्तमाः, ये चाप्यक्षरमं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ठीक है। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ अभी, ठीक। आप लोग एक चीज कर सकते हो, सभी लोग कैम ऑन करो, मैं आपकी लिपसिंग भी देख लूंगी कि आप लोग ठीक गा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो तो कैम ऑन करेंगे, जिनकी पीछे से शोर है वो अपने आप को म्यूट ही रख लो, ठीक है। नहीं तो मैं देख लूंगी यहाँ से कौन शोर कर रहा है, क्या शोर है। हरे कृष्णा, किसी की साइड से गाड़ियां जा रही हैं, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। चलो, अभी आप लोगों को मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, अभी किसी ने पास्ते बोला, ये अमामी है, पास्ता, ये वो पास्ता नहीं है, खाने वाला पास्ता नहीं है, पास, पास, पूरा गाना है, पासते, ठीक। शाबाश, गुड। ये पर्युपासते चाप्यक्षरमव्यक्तम्, ये ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, शाबाश, ठीक है। तेषां के योग वित्तमाः, तो यहाँ पे क्या है, वित्तमा में ना डबल तो है, आधा तो और पूरा तो, एक तो आधा है दूसरा तो पूरा है, उसके बाद है माँ, म आ की मात्रा ना, तो विसर्ग का उच्चारण, ये जो दो बिंदियां हैं, 2 डॉट्स ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं विसर्ग हिंदी में, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण ह या हा से होता है, वो डिपेंड करता है उससे पहले क्या आ रहा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो उसके हिसाब से भी इसका उच्चारण होता है, वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो रिपीट करेंगे, अभी मुझे अच्छे से सुनो, उसके बाद आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, तेषां के योगवित्तमाः, अभी कोई ऐसा जिसको टफ लग रहा है अभी, बट डिमोरलाइज नहीं होना, ये मत सोचना कि हाय मेरे को मुश्किल लगा, मुझे नहीं आया, मैं कल से क्लास में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको लर्न भी होगा, उच्चारण भी आएगा, आप सीखने आए हो ना, तो सीखो। 25 लोग हैं, ये आने चाहिए क्लास में कल, ठीक है। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्,
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं येषाङ्के योगवित्तमाः तेषां तेषां के योगवित्तमाः वित्तमाः वित्तमाः बस ये सारी प्रैक्टिस आपकी, एक तो श्रवणम की सुनोगे अच्छे से तो आएगा भी आपको, सुनोगे तो अभी उतार पाओगे। अभी जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पीछे बैकग्राउंड में शोर था, क्योंकि वो लोग एक ऐसी जगह पे नहीं बैठे हैं जहां पर शांति हो। थोड़ा ऐसी जगह पे बैठो जहां रूम थोड़ा अलग होके बैठो, 40 मिनट दो क्लास के ऊपर, ध्यान से दो, आपको आएगा, सबको आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी हमारा आज का एक ही श्लोक हुआ है, बट ये कल दोबारा से करवाऊंगी। कल मैं ग्रुप में ऑडियो भी डालूंगी, उसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो आप लोगों को मैंने कहा था कॉपी के ऊपर लिख के रखना, वो आपने श्लोक लिखे हैं दोनों, है ना। अब आपको ये आघात लिखने होंगे तो आप वो लिख सकते हो। रूल क्या है वो मैंने बता दिया, ठीक, कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो चीज मैंने आपको बता दी। लेस देन 1 मिनट बचा है, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं 3 बार, उसके